बहू रानी सास की पसंद की। कविता देवी का बेटा ऑफिस से घर आता है। बेटा आ गया तो ऑफिस से? हाँ माँ, ये ले पानी। थैंक यू माँ। अच्छा बेटा, सुमन आंटी आई थी? अरे माँ, मुझे पता है सुमन आंटी क्या करने आई होगी। फिर से वही मेरे लिए शादी वाली बात करने आई होगी, है ना? अरे तो बेटा इसमें बुराई क्या है? वो तो यही चाहती है ना कि तेरा घर बस जाए। अरे माँ, मुझे ना ये शादी वादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटा तू ना मुझसे ये कई सालों से कह रहा है, धीरे धीरे तेरी शादी की उम्र भी निकलती जा रही है। अरे शादी अगर सही समय पर हो जाए तो ही सही रहता है। तू ना अब उस निशा को भूल जा बेटा। वो तो खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रही है, पर तू यहाँ उसकी याद में अपनी उम्र बढ़ाए जा रहा है। पता नहीं तू क्यों एक ऐसी लड़की की याद में डूबा हुआ है जिसने तुझे छोड़कर तुझसे भी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली। माँ, निशा वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। पता नहीं उसकी माँ ने उसका माइंड एकदम चेंज कैसे कर दिया। अरे उसकी माँ ने उसका माइंड चेंज कर दिया, लेकिन माइंड तो उसी का था ना। देख बेटा, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने को ही जिंदगी कहते हैं। अब तो 5 साल हो गए बेटा, भूल जा वो सब और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। अरे निशा से 50 गुना बेहतर लड़कियां हैं इस दुनिया में। और बेटा जरा अपनी बूढ़ी माँ के बारे में भी तो सोच। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी बूढ़ी माँ को इस बुढ़ापे में बहू का सुख मिले? माँ देख, सुमन आंटी ने मुझे इस लड़की की फोटो दी है। लड़की ठीक ठाक घर की है, लेकिन बता रही थी कि बहुत काम काजू है, सीधी सादी है और हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगी। ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकते हो माँ? अरे बेटा, सुमन आंटी की चचेरी बहन जहाँ रहती है ना, ये लड़की भी वहीं रहती है। उन्होंने ही सुमन आंटी को बताया कि लड़की बड़ी गुणवान है। और तो और उनके मोहल्ले का कोई ऐसा इंसान नहीं जो इस लड़की को अच्छा न मानता हो। अच्छा हाँ बेटा। इस तरह कविता देवी अपने बेटे को उस लड़की के बारे में बताती रहती है और यही समझाती रहती है कि वो जल्दी से शादी कर ले। दिन गुजरते रहते हैं और गुजरते दिन के साथ ऋषि भी इस शादी के लिए कन्विंस हो जाता है। तो हिमानी देवी, हमें और हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। बस अब आप अपनी बेटी के हाथ पीले करवा के हमारे घर की बहू बना दीजिए। कविता जी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी, और क्या चाहिए मुझे। अरे हिमानी देवी जी, इसके लिए आप हमारे सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? अरे अब तो आप मेरी समधन बन गई। आइए गले लगिए। इस तरह कोपिला का रिश्ता पक्का हो जाता है और करीब 4-5 महीने बाद ही ऋषि और कोपिला की शादी हो जाती है। देखो कविता, तुम इस गरीब घर की लड़की को हमारे घर की बहू बनाकर ले तो आई, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये हमारे घर को अच्छे से संभालेगी या फिर ये एक अच्छी बहू साबित होगी। आप तो चुप ही रहिए जी। अरे आज आपकी बेटी की शादी हुई है, कम से कम आज तो शुभ शुभ बोले। और वैसे भी कोपिला कोई एकदम गरीब घर की लड़की नहीं है। तुम्हें पता है ना कविता कि मैं ऐसा बार बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरे भाई दिनेश ने भी यही गलती की थी। उसने भी ऐसे ही अपने बेटे की शादी एक गरीब घर की लड़की से करवा दी थी, और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ था वो तो मैं ही जानता हूँ। अरे तुम्हारे भाई के साथ वैसा हुआ था तो क्या हमारे साथ भी वैसा ही हो जाएगा? सब लड़कियां एक जैसी थोड़ी ना होती है। ठीक है, अब आप जाइए और आराम करिए। ठीक है, तुम जानो आगे। शादी का ये दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है। वहीं कोपिला अगले दिन से ही घर का सारा काम संभालने लगती है। देखा जी, मैं ना कहती थी कोपिला एक अच्छी बहू साबित होगी। देखो कैसे सुबह से काम में लगी हुई है। बेचारी ने नाश्ता बनाया, खाना बनाया, और तो और देखो कैसे बड़े लगन के साथ मेहमानों की इतनी खातिरदारी कर रही है। सबको पानी दे रही है, चाय दे रही है, जबकि बेचारी सुबह से एक बार भी बैठी नहीं है। मैं जा रही हूँ और उसे कह दूंगी कि थोड़ा वो भी आराम कर ले। चलो ये तो अच्छी बात है कि बहू अच्छे से सब कुछ संभाल रही है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और इसी बीच मैं बाजार से सभी के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। माँ, ये सूट बहुत सुंदर लग रहा है, ये मैं ले लूं? अरे नहीं बेटा, ये सूट मैं तेरी भाभी के लिए लेकर आई थी। वो भी बेचारी दिन भर साड़ी पहनकर इतना काम करती रहती है, तो मैंने सोचा तेरी भाभी के लिए 2-3 सूट ले लूं। ये ले, तेरे लिए ये वाला सूट है। अच्छा माँ। और मैंने कहा बेटा, ये ले तेरे लिए ये वाला सूट। थैंक यू चाची। मेनका कविता देवी के जेठ की लड़की है जो बचपन से ही उनके साथ रहती है। थोड़ी देर बाद, यार प्राजक्ता, आज तुझे वो सूट पसंद आया तो चाची ने तुझे वो सूट दिया क्यों नहीं? वही तो, भले ही वो सूट भाभी के लिए था तो क्या हो गया, वैसे भी मम्मी उनके लिए 2-3 सूट तो लाई थी। लगता है चाची का सारा प्यार अब भाभी को मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा मेनका,
भले ही भाभी मेरी मम्मी की पसंद की है, लेकिन मैं भी उनकी बेटी हूँ। हाँ ये भी है। इसके कुछ दिन बाद, प्राजक्ता बेटा, ये देखो ये नेकलेस कैसा है, एक तेरे लिए एक तेरी भाभी के लिए। सासू माँ ये वाला मैं रख लूं? ये वाला ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरी नई वाली साड़ी से भी बहुत मैच करेगा। अरे बहू, ये वाला नेकलेस तो मैं प्राजक्ता के लिए लेकर आई थी, लेकिन चल कोई बात नहीं, तू इसे रख ले। चाची लेकिन ये प्राजक्ता के लिए था ना, तो आप ये इसे दीजिए। मम्मी ये क्या बात हुई? ये वाला नेकलेस आप मेरे लिए लेकर आई है और भाभी को दे रही हैं, और